सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को झटका, विपक्ष ने बताया अपनी जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अंधभक्त और उनके फूफा दोनों में टेंशन और दो फैसला सामने आया, दोनों सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जहां एक तरफ अंधभक्त कहते हैं कि ईवीएम सही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक हारे हुए प्रत्याशी को दोबारा ईवीएम गिनती ने जिता दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त तरीके से सुनाया है। चलिए एक एक करके दोनों मामलों को समझते हैं। देश के इतिहास में जब से ईवीएम आई है, उसके इतिहास में ऐसा पहला मौका आया है जब देश में वोट चोरी और देश में वोटिंग प्रक्रिया, वोटर लिस्ट को लेकर और ईवीएम को लेकर चारों तरफ शोर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में 2 साल 10 महीने पहले हरियाणा के सरपंच चुनाव जो बुआना लखू गांव में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा वोटों की गिनती हुई और 2 साल 10 महीने पहले जो मोहित हार गया था, वही मोहित ईवीएम की दोबारा गिनती हुई तो जीत गया। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की रिकाउंटिंग की है और नतीजा बदल गया है। वहीं इस फैसले को लेकर कुछ अधिवक्ताओं का मानना है कि यह फैसला ईवीएम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यह मामला चुनावी प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पारदर्शिता को लेकर बहस को और तेज कर सकता है। ऐसे जब अदालत खुद ईवीएम से मंगवाकर पुनर्गणना की और आधिकारिक रूप से अलग परिणाम घोषित किया, यह देश के न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बन गया। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि उनका नाम क्यों काटा गया, इसकी वजह भी बताई जाए, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस कर रही थी। और साथ ही साथ यह भी आदेश दिया कि जिनके नाम कटे हैं उन सभी का नाम बीएलओ ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में लगाई जाए। और इतना ही नहीं, इस बात की जानकारी सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी, रेडियो द्वारा दी जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया कि जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए। वैसे बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में बिहार के कई जीवित मतदाता भी पहुंचे थे, जिनका नाम काटा गया था। ऐसे इस मामले पर आरजेडी के नेता बोले, ये जनता और लोकतंत्र की जीत है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनाव आयोग कब सामने लाता है। ऐसे एक बात तो तय है, अगर यह प्रक्रिया बिहार में सफल हो जाता है तो आने वाले समय में कई प्रदेशों में चुनाव होना है और यह प्रक्रिया और भी राज्यों में अपनाई जा सकती है।